ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। आज मैं चंद्रवंश सूर्यवंश के संदर्भ में आपको कुछ बताना चाहता हूं। सूर्यवंश की त्रेता में भगवान श्री राम सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे। उस समय तुलसी ने लिखा कि जब जब हो ये धर्म कै हानि, बाढ़े असुर महा अभिमानी, तब तब राम मनुज तन धरहि, भगत हेतु लीला बहु करहि। सूर्यवंश की विशेषता थी कि राजा विनम्रता की उस पराकाष्ठा को स्पर्श करता है, भले ही वो पीड़ित क्यों न रहे, और विनम्रता से समाज की अंतरात्मा को जीतना चाहता है। लेकिन उसी सूर्यवंश के बारे में प्रभु श्री राम से जब नारद जी ने पूछा था कि नारद किस प्रभु आप तो इस मृतलोक का परित्याग कर रहे हैं, तो आप बताइए कि पृथ्वी पर आपके भक्त किसके सहारे जीवित रहेंगे। भगवान राम ने उस समय कहा था कि नारद जी, अगर पृथ्वी पर सूर्यवंश का एक भी दीपक यदि प्रज्वलित रहेगा तो कभी पृथ्वी पर अंधकार नहीं होगा। बात आती है चंद्रवंश की। सूर्यवंश की विनम्रता और चंद्रवंश का पुरुषार्थ। चंद्रवंश में दो वंश हैं, एक कूर्म वंश जिसको हम कुर्मी कहते हैं, और दूसरा यदुवंश जिसे हम यादव कहते हैं। कूर्म वंश पुरुषार्थ की वह पराकाष्ठा थी जहां धर्म उस पुरुषार्थ को स्पर्श करके भियसता था। वो कूर्म वंश था जो आज कुर्मी जात के रूप में लोग इस पृथ्वी पर विराजमान हैं। उस कूर्म वंश में ने समाज के प्राणियों के कल्याण के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। बात आती यदुवंश की। यदुवंश भी अपने पुरुषार्थ की पराकाष्ठा को स्पर्श किया था, लेकिन जब यदुवंश संगठित होकर के धर्म का अपमान करता है तो धर्म विनष्ट होता है, जैसे द्वापर में। लेकिन वही यदुवंश जब एकाग्र होकर के धर्म की स्थापना के लिए कृतज्ञ होता है तो धर्म स्थापित होता है। जय श्री कृष्ण।